सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आप देख रहे हो ड्रॉट डेव कोच यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में आपको मैं इस वाले एरर के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करने वाला हूं और इसको कैसे हैंडल किया जा सकता है वो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और ये क्यों आता है वो भी मैं एक्सप्लेन आपको करूँगा। तो देखो, ये एरर आपको कॉमनली तब आता होगा जब आप फायरबेस डाटाबेस का यूज़ करते हो, फायरबेस से कोई भी डाटा को रिट्रीव करते हो। आप चाहे लिस्ट व्यू में डाटा को रिट्रीव कर रहे हो या फिर आप फायरबेस ऑन एडिट चाइल्ड में कर रहे हो या ऑन डाटा चेंजेड में कर रहे हो, कहीं पे भी अगर आप फायरबेस से डाटा को रिट्रीव कर रहे हो और उस केस में आपको ये एरर आता ही होगा। ठीक है, अब ये आता क्यों है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ एंड इसको फिक्स कैसे करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखो, यहाँ पे मैं बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये वाला एरर मेरे को अभी डिस्प्ले कर रहा है। तो अभी हम इसके बारे में जानेंगे अपने प्रोजेक्ट पे आने के बाद। तो यहाँ पे अभी मैं प्रोजेक्ट में आ चुका हूँ और अभी यहाँ पे मैं आपको बटन के अंदर लेके चलता हूँ। इसके अंदर क्या कोड मैंने यहाँ पे किया है देखो, इसके अंदर बहुत ही बेसिक सा कोड हुआ है। टेक्स्ट व्यू 1 में मेरे को गेट करना है नेम नाम का, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया है मैंने जिसके अंदर कोई डाटा नहीं है। और यहाँ पे इसके ऊपर मैंने टू स्ट्रिंग मेथड को अप्लाई कर दिया है। टू स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट वैल्यू को स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। एंड मैंने ऑब्जेक्ट्स के बारे में पहले बताया हुआ है ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, तो जिसने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाके वीडियो देख लेना, लिंक आई बटन में आपको मिल जाएगा। एंड इसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, यहाँ पे एक ऐसी चीज़ होता है जो आपके कोई भी डाटा को स्टोर कर सकता है, लाइक नंबर, स्ट्रिंग और बुलियन, कोई भी टाइप हो वो हर तरह के डाटा को स्टोर कर सकता है। अब यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बना है ऑब्जेक्ट, ये रहा। ठीक है, वो बना है नेम, उसका जो नेम है ऑब्जेक्ट का वो यहाँ पे ये है। ठीक है, वेरिएबल नाम उसका यहाँ पे ये है नेम। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अभी जो हमें एरर आ रहा है वो किस लिए आ रहा है, वो आ रहा है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो नल है। ठीक है, यानी उसके अंदर कोई भी पैरामीटर या कोई भी डाटा पास नहीं किया गया है। अब मान लो अगर इसके यहाँ पे अगर हम इसके यहाँ पे कोई स्ट्रिंग पास कर देते, लाइक मैं आपको यहाँ पे कोड में लिख के दिखाता हूँ। वो जो हमारा ऑब्जेक्ट है अगर हम उसको कुछ इस तरह से क्रिएट करते, मान लो अगर हम ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरह से क्रिएट करते हैं फिर हम उसके ऊपर टू स्ट्रिंग मेथड अप्लाई करते तो तब कोई एरर हमको नहीं आता है। अब तुम बोलोगे कि भाई इसमें भी कोई वैल्यूज़ नहीं है तो ये भी नल हो गया। तो देखो, ये नल नहीं होगा, ये इस केस में होगा एम्प्टी। और एम्प्टी और नल में फ़र्क होता है। एम्प्टी का मतलब होता है कि वहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट है वो तो क्रिएट हो चुका है, जो आपका यहाँ पे एक स्ट्रिंग का जो आउटपुट है वो तो क्रिएट हो चुका है। लेकिन नल का मतलब ये होता है कि आपने कोई मेथड को, कोई वेरिएबल को डिफाइन तो कर दिया लेकिन उसके अंदर कोई भी चीज़, कोई भी पैरामीटर स्टोर है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। अभी यहाँ पे इसका जो स्ट्रिंग का एक खुद का एक वैल्यू होता है। ठीक है, और अगर आप ऑब्जेक्ट डायरेक्टली लोगे तो ऑब्जेक्ट का खुद का कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, तो मान लो अगर हम इसके अंदर कुछ रखते हैं, लाइक अगर हम इसके अंदर 1 2 3 4 5 ये कुछ भी रखते हैं तो ये तब भी यहाँ पे सही इस पे अगर हम टू स्ट्रिंग मेथड कॉल करेंगे बाद में तब भी ये हमारा रिटर्न में हमको सही नंबर वैल्यू देगा। और अगर हम इसके अंदर कुछ नहीं रखते हैं तो ये हमें एम्प्टी वैल्यू देगा, खाली। चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो मैं इसको एक बार इतना कॉपी कर लें क्योंकि हमने प्राइवेट में डिफाइन किया हुआ है वैसे, तो इसको इतना कॉपी करेंगे और अब मैं बटन क्लिक पे चलता हूँ। तो पहले देखो, हमारा जो नेम ऑब्जेक्ट है ना वो बिल्कुल खाली है। ठीक है, खाली मतलब एम्प्टी है लेकिन नल है। ठीक है, और अभी हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हमने नेम वेरिएबल को रिफाइन किया है, मतलब दोबारा से यहाँ पे उसको इनिशियलाइज किया है। और इनिशियलाइज करने के बाद उसके अंदर हमने यहाँ पे स्ट्रिंग को पास कर दिया है। अब डबल कोमा लगाने का मतलब यही है कि इसका टाइप हमने कर दिया स्ट्रिंग, जो ऑब्जेक्ट है उसका जो टाइप हो गया वो स्ट्रिंग टाइप हो गया। ठीक है, अगर आप इसमें फॉल्स कर देते हो, लाइक यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉल्स कुछ इस तरह से, तो अब इसका टाइप हो जाएगा बुलियन। ठीक है, पर अभी हमें स्ट्रिंग करना है, इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखो, हमने कोई डाटा ऐड नहीं किया, कोई कैरेक्टर कुछ भी ऐड नहीं किया उसके अंदर, खाली एम्प्टी है वो। लेकिन अगर हम उस पर अब कॉल करेंगे मेथड को तो वो हमारा एरर नहीं आएगा, हमारा क्या आएगा, एम्प्टी वैल्यू आएगा। दिखाता हूँ आपको।
तो अभी ऐप को ओपन कर दिया, अभी मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो देखना यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, खाली आएगा, कोई एरर भी नहीं आएगा और कोई मैसेज भी नहीं आएगा। ये देखो, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है बिकॉज हमने कोई डाटा सेट नहीं किया है। और एरर इस वजह से नहीं आया क्योंकि हमारा जो स्ट्रिंग है उसका एक खुद का अपना वैल्यू होता है। तो यहाँ पे जब हम टू स्ट्रिंग मेथड कॉल कर रहे हैं तो हम एक स्ट्रिंग वैल्यू पे ही कॉल कर रहे हैं, न कि एक नल ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। अब इसके पास एक वैल्यू हो गया अपना खुद का, तो इसलिए यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा है। और मान लो अभी मैं इसके अंदर कोई वैल्यू रख देता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे अपना नाम रख देता हूँ, ठीक है। और अगर अब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये मेरे नाम को प्रिंट कर देगा टेक्स्ट व्यू 1 में। तो अभी मैं बात करता हूँ कि आपको इसको रिसॉल्व कैसे करना है, चलिए वो देख लेते हैं। तो मान लो अगर आपको इसको, अगर आप लिस्ट व्यू में कर रहे हो, अगर आपको ये लिस्ट व्यू में आता है या कोई भी ग्राइड व्यू, सबका एक ही है, ठीक है। कोई भी आप लिस्ट व्यू यूज़ कर रहे हो, ग्राइड व्यू कुछ भी यूज़ कर रहे हो, उसमें अगर आपको ये एरर आता है कस्टम व्यू में, मैं एक सिंपल यहाँ पे कस्टम व्यू बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक कस्टम व्यू बना लिया, उसको मैं अभी यहाँ पे ऐड कर दूंगा इसके ऊपर, ठीक है। और अभी ऑन बिहाइंड व्यू में जाएंगे, यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, अब हमें एरर को हैंडल करना है। मान लो हमारे पास मल्टीपल कीज़ है, अगर हमारे पास 2-3 की है या कितनी भी की है, आपको सभी का एक ही वो करना है, जैसे मैं आपको बताऊंगा। तो आप बेसिकली यहाँ पे लिस्ट मैप से आप करोगे डाटा गेट, ये लिस्ट से भी करोगे तब भी सेम मेथड रहेगा। तो यहाँ पे मैं लिस्ट मैप से करने वाला हूँ। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक ब्लॉक मिलेगा लिस्ट मैप में, ठीक है, कंटेंट्स की, ठीक है, ये वाला। इस ब्लॉक को आपको इसके ऊपर प्लेस कर देना है। अब कंटेंट्स की का मतलब ये है कि ये देखेगा कि फायरबेस में जो की पे आप टू स्ट्रिंग मेथड को अप्लाई कर रहे हो, क्या वो की एग्जिस्ट करता है फायरबेस में या नहीं। तो एक तो आप यहाँ से इससे एरर को हैंडल कर सकते हो। मान लो यहाँ पे अब मेरा की हो गया टेक्स्ट, ठीक है, और अब मैं यहाँ पे इसको ले लेता हूँ। अब की तो हमारा एग्जिस्ट करता है, अभी किसी भी फॉर्म में करता हो, बुलियन हो या कुछ भी हो। उसके बाद में अब हम उस पर करेंगे टू स्ट्रिंग मेथड अप्लाई। जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले वाले वीडियोस में कि टू स्ट्रिंग मेथड जो होता है वो इस ब्लॉक के अंदर अप्लाइड रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे गेट पोजीशन और यहाँ पे फिर एक रहेगा स्ट्रिंग टाइप का गेट की, और ये गेट की के ऊपर ही आपका टू स्ट्रिंग मेथड अप्लाई रहता है। आप कोड व्यू करके देख सकते हो, ये रहा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से होगा। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे टेक्स्ट आप लिखोगे, यानी जो भी आपका की होगा वो यहाँ पे लिखोगे। अब मेरा की क्या है, टेक्स्ट, और यहाँ पे टेक्स्ट व्यू 1 में मैं इसको यहाँ पे डिस्प्ले कराऊंगा अगर डाटा होगा। देखो अगर डाटा होता है तो ये क्या करेगा, अगर की एग्जिस्ट होता है तो ये क्या करेगा कि यहाँ पे ये जो भी वैल्यू होगा उसके अंदर उसको रिटर्न कर देगा, अब चाहे वो नल भी क्यों ना हो। और मान लो अगर की एग्जिस्ट नहीं है तो आप क्या करोगे, आप कुछ इस तरह से कर सकते हो। इसको यहाँ पे हम लगा देंगे, इसको हटाएंगे, और आप इसी टेक्स्ट व्यू 1 में आप एक डाटा शो कर सकते हो की इज एम्प्टी। कुछ भी आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से। अभी मैं पता नहीं क्या क्या लिखे जा रहा हूँ। तो मान लो अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट, देखो जो डाटाबेस में आपका रहता है वो एक ऑब्जेक्ट ही रहता है। अब उसको आप स्ट्रिंग टाइप कर लो या कुछ भी टाइप कर लो, ऑब्जेक्ट ही रहेगा। बस बात क्या रहती है, मैंने आपको जैसे कि अभी बताया था, यहाँ पे जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, देखो ये इतना आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट आपका नाम वेरिएबल, इसका नाम हो गया, नाम नेम जो है वो इसका वेरिएबल नेम है। अब इसके आगे अगर आप कोई भी वैल्यू स्टोर करते हो, लाइक आप ये फॉल्स, इसके आगे ट्रू या फॉल्स लगाते हो तो ये बुलियन टाइप हो जाएगा। और अगर आप इसके आगे कोमास लगा देते हो तो ये स्ट्रिंग टाइप हो जाएगा। अगर आप इसमें नंबर इंक्लूड कर देते हो तो ये फिर नंबर टाइप हो जाएगा। तो इस तरह से काम करता है, यानी ये एक ऑब्जेक्ट ही है लेकिन आप इसमें किसी भी प्रकार के वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आप उनको डायरेक्टली उसी फॉर्म में गेट नहीं कर सकते हो। मान लो कि आपने इसके अंदर एक नंबर वैल्यू लगाया, लाइक मैं यहाँ पे इसके अंदर ये नंबर वैल्यू लगा दूंगा, ये नाम है, ठीक है। अब इसका जो ऑब्जेक्ट का रिटर्न टाइप होगा वो नंबर होगा, लेकिन अगर आप अब भी चाहोगे
कि यहाँ पे फायरबेस में मैं ये वाला इस मेथड यूज़ करके, ये वाला ब्लॉक यूज़ करके इस की को गेट कर दूँ, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। पता है आपको क्या करना है इसके लिए? इसके लिए आपको नंबर वेरिएबल ही यूज़ करना पड़ेगा। आप लिस्ट वेब में पता नहीं नंबर वेरिएबल यहाँ पे दिया गया है, नहीं यहाँ पे नहीं दिया गया है। लेकिन अगर आपको डायरेक्टली वहाँ से इसको नंबर में गेट करना है तो आप कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन उसके लिए आपको एक मेथड अप्लाई करना पड़ता है, आप खुद से कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, रुको। मान लो कि ये रहा हमारा जो कोड होगा। तो अब आपको क्या करना है, हमारा जो वहाँ से नंबर टाइप में आएगा, ठीक है, तो आपको उसको टू स्ट्रिंग में यहाँ पे ले लेना है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन आप फायरबेस के ही ब्लॉक से लाइक 2 नंबर ब्लॉक से आप उसको नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो, कुछ इस तरह से, ठीक है। और अब उसको आप अगर कहीं आपको उसको स्टोर कराना है नंबर वगैरह में, तो आप इस तरह से उसको करा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपका वेरिएबल हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आप एरर हैंडलिंग कर सकते हो। अगर आप वहाँ पे फायरबेस में कर रहे हो, तो फायरबेस में आपको क्या करना है, जब आप फायरबेस का कंपोनेंट ऐड कर दो तो वहाँ पे आपको ये वाले ब्लॉक्स मिलेंगे वेरिएबल्स में ही। यहाँ पे भी आपको एक ब्लॉक मिलेगा कंटेंट की, वैल्यू नहीं, कंटेंट की को आपको देखना है, कंटेंट की। और इस पे आपको, इसमें भी आपको वो सेफ्टी मिलता है सेम वाला, ठीक है। यहाँ पे हमारा लिस्ट मैप है, लेकिन आपके उसमें डाटाबेस में आएगा मैप, तो उसको यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, की यहाँ पे रखेंगे। और यहाँ पे आपको अपना जो भी जिसमें भी डाटा स्टोर कराना है वो यहाँ पे आप मेथड लगा सकते हो। तो इस तरह से आप इस एरर को हैंडल कर सकते हो। एंड इसी वजह से एरर आता है कि आप कोई एक नल ऑब्जेक्ट पे जिसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर नहीं है, कोई खुद का उसका वैल्यू नहीं है, उसके ऊपर आप टू स्ट्रिंग मेथड को अप्लाई कर रहे हो, तो इस वजह से आपका एरर आता है। तो इसको रिसोल्व करने के लिए मैंने तरीका आपको बता दिया है, आप इसको यूज़ कर सकते हो और अपने ऐप को एरर से बचा सकते हो, क्रैश से बचा सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपको फिर भी एरर आता है, क्रैश आता है, तो आप ये वाले ब्लॉक्स यूज़ कर लेना। एंड इस ब्लॉक से क्या होगा कि जो भी आपका मेन कोड रहेगा वो यहाँ पे ट्राई के नीचे रहेगा, और इसके नीचे आप एक ट्विस्ट मैसेज लगा सकते हो जिसमें कि आपका एरर डिस्प्ले हो जाएगा कि एरर क्या आ रहा है। देखो यहाँ पे ये वाला ट्विस्ट मैसेज लगा दो, इसके ऊपर ये वाला ब्लॉक लगा के, और यहाँ पे आप लिख सकते हो ई डॉट टू स्ट्रिंग, इस तरह से। तो अब ये क्या करेगा कि जो भी आपका एरर होगा वो यहाँ पे ट्विस्ट मैसेज में आपको डिस्प्ले कर देगा शॉर्ट फॉर्म में। अगर आपको पूरा ही एरर गेट करना है, लाइक डिबग आपको करना है, तो आप यहाँ पे टू स्ट्रिंग की जगह आप लिखोगे ई डॉट गेट एरर मैसेज, आप उस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ई डॉट गेट मैसेज आप इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपको कंप्लीट एरर गेट करना है, डीबग अगर आप कर रहे हो, और अगर आपको ओनली शॉर्ट फॉर्म में एरर चाहिए, मेन एरर ओनली, तो वो ऐसे आप कर सकते हो। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि यार आपको हमारे नोटिफिकेशंस पहुंचते रहे। तो चलिए मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।